क्वेश्चन टैग्स। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, yes. एक्चुअली ये इसलिए ये बना था, स्पोकन में थोड़ा बहुत तो लोग यूज़ कर ही लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की है, बहुत खूबसूरत, सुंदर है, सुशील है, Gorgeous है। गॉर्जियस है, और यहाँ हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये लड़की सुंदर है, तो मैं इस स्टेटमेंट को तो आराम से ऐसे कह सकता हूँ कि यार, अगर मैंने उसको शी कह दिया तो मैंने बोला यू नो शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, मैंने ऐसा बोल दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा भी करूँगा जिससे मैं दूसरे व्यक्ति का मत भी जान सकूँ। दूसरा जो व्यक्ति यहाँ पर है, मैं एक तरीके से इसको कह भी रहा हूँ कि सुंदर है, और एक तरीके से मैं पूछ भी रहा हूँ कि नहीं है क्या। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. है ना, मैं ये भी कह रहा हूँ कि Yes, भाई, sir. है ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई पता है ये सुंदर है, और मैं एक तरीके से उसे ये भी पूछ रहा हूँ कि क्या मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है क्या, सुंदर नहीं है क्या, बता ना। तो आम हिंदी में इसको कहते हैं भाई सुंदर है ना, सुंदर है ना। तो सुंदर है ना मतलब कि आप उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आपको पता है कि वो सुंदर है, ये इसको भी पता है। आप पहले व्यक्ति नहीं जिसको कह रहे हो पता पता ये बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं। आप कहीं ना कहीं अपने मन की बात कह रहे हो सुंदर है, और उससे भी जान रहे हो कि भाई तू भी बता जो मैं कह रहा हूं वो ठीक ही है ना, तुझे भी तो पता है ना कि सुंदर है। उससे भी आप उसके मन की बात ले रहे हो। कहीं ना कहीं आप इसको पूरा जस्टिफाई करने के लिए, जब आप चाहते हो ना कि मैं जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं ना भाई, ठीक बोल रहा हूं ना, मतलब तुझे भी ठीक ही लग रहा है ना, तब जाकर के हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। अगर मैं सीधा बोलूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, तो सामने वाले को मैंने एक इन्फॉर्म कर दिया कि भाई देख ये लड़की सुंदर है, वो खराब है, ये अच्छी है, वो बुरी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई सुंदर है ना, बोल बोल, है ना, है ना, है ना। इट मीन्स कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ सुंदर है, तुझे भी अंदर से लग रहा होगा सुंदर है, मैं तेरी बात भी जानना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे रूल कहता है कि अगर आपका सेंटेंस है पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है आपके पास, तो पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, और उसके बाद जो आप क्वेश्चन टैग लगाओ, तो पॉजिटिव सेंटेंस बोलने के बाद मान लो कि यहाँ पर एक कॉमा, यहाँ कॉमा दे दिया। अब यहाँ पे उस हेल्पिंग वर्ब को उठाओ। अगर वो इज है तो इज है तो उसमें नेगेटिव चिपका दो, क्या कर दोगे उसको, इजंट कर दो। अगर वो आर है तो उसमें नेगेटिव लगाकर आरेंट कर दो। ओके। एम का आपको पता है कि एमेंट होता नहीं है, तो ग्रामर एमेंट नहीं मानता है, एम को भी ग्रामर आरेंट ही मानता है, आप मानो ना मानो। अगर आप क्वेश्चन टैग का कभी पेपर दोगे ना, तो एम के लिए भी वो क्या यूज़ करते हैं, आरेंट यूज़ करते हैं। स्पोकन में हम यूज़ नहीं करते। तो अभी एम वाला भूल जाओ, इजेंट आरेंट तो समझ जाओगे ना, इजेंट आरेंट कर दो। अगर वॉज का होगा Yes, तो, sir. वॉज का होगा तो क्या कर दोगे, Wasn't. वर का होगा तो Weren't. 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 वरड कर दो। ठीक है, फाइन। कभी डिड से बोलने का मन करे तो डिडंट, Didn't. Didn't. है ना। डू वाला क्या हो जाएगा, डोंट। Don't. Don't. डज वाला Doesn't. Doesn't. डजन, ये सब कर सकते हो। अगर हैव वाला होगा तो Haven't. हैवंट, हैज वाला होगा तो Hasn't. 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 आप ये सब करोगे। और ये करने के बाद यहाँ पर याद रखना कि जो आप सब्जेक्ट बोलोगे ना, प्रोनाउन में होना चाहिए। शर्त ये है, नाउन में नहीं होना चाहिए, प्रोनाउन में होना चाहिए। और प्रोनाउन भी कौन सा वाला प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव मतलब, सब्जेक्टिव का मतलब ही, शी, You. ही, शी, इट, यू, और क्या क्या होता है, वी, दे, ये सब होना चाहिए, आई, ये होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि शी इज ब्यूटीफुल, मैंने कॉमा दिया, अब इज, यहाँ से इज उठा लिया, यहाँ इज है ना, इज उठा लिया, Yes, sir. और इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया है, इजंट, Isn't she? प्रोनाउन शी लगा दिया मैंने, बोल दिया इजंट शी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये बनकर हमारा तैयार हो गया। तो पॉजिटिव अगर सेंटेंस है, देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जो क्वेश्चन टैग होगा वो उसके हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा होगा, नॉट लगा होगा।
याद रखना। अगर मैं कहता हूं शी लव्स मी, तो आप सबको पता है कि शी लव्स मी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबको पता है ना। Yes, sir. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब, हमें तो हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, तो डू या डज होता है, पता है ना। Doesn't. Yes, sir. Doesn't she? तो हम Doesn't डज she. में नॉट लगा के डजंट, यहाँ शी लव्स मी डजंट शी, ऐसे। अगर मैं कहता हूँ कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, इजंट इट। Isn't it? एक और बात बता दूं कि आप में से न जाने कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनको सिर्फ खाली इजंट इट ही आता है और कुछ नहीं आता है। वो कुछ भी बोलते हैं, देखना क्या कैसी गलतियां करते हैं। वो बोलते हैं शी इज गॉर्जियस, और यहाँ बोलेंगे इजंट इट, वो ऐसे बोल देंगे। तो फिर ये क्या हो गया, गलत हो गया। Wrong. उसने बोला यू नो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, अब ऐसे बोला, फिर कह रहे इजंट इट, तो क्या हो गया ये, wrong। Wrong. Hasn't he? क्योंकि आपके जहन में क्वेश्चन टैग का मतलब खाली इजंट इट है, बस इसी में खुश हो आप सब। एक मैं किसी डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने क्या किया, अपने पास दवाई रखे हुए था, तो कागज में वो दवाई लपेट करके दे दिया। तो मैंने कहा वाह भाई वाह। तो कुछ लोग वही दवाई सबको चिपकाए थे, तुम भी खाओ तुम भी खाओ, तो ये नहीं चिपकाना है। जैसा सेंटेंस है, जिस टेंस के अंदर है, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लोगे और उसी का प्रोनाउन लोगे। गेटिंग द पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ इसका कैसे होगा कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, क्वेश्चन टैग क्या होगा इसका, Didn't she? अब तो इजंट इट Didn't नहीं she? बोलोगे, No. इजंट इट बोलोगे, Sir. No, sir. Never. Didn't Thank you, she? sir, giving us this type of knowledge. ठीक है, Hmm. कोई नहीं। और देखो, याद रखना कि जब आप फ्यूचर की बात करना, तो विल नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है, वॉन्ट होता है, Won't. ठीक है, वॉन्ट होता है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं शी विल मैरी मी, तो क्या हो जाएगा, Won't she? Won't she? वॉन्ट शी, ठीक है, Hmm. Yes. ठीक है। Definitely. तो इसका कोई बना के बता दे कि ही हैड गॉन देयर, इसका क्या होगा, Hadn't he? हैडंट ही, ठीक है। Hmm. Got it. तो अब मैं चाहता हूं कि पहले पॉजिटिव पे आप थोड़ा रियाज कर ले, रिहर्सल कर ले। आइए पॉजिटिव पे। अब जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि यार वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है, शी डजंट लव मी, मेरा Love me. नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, है ना। Yes, sir. तो जब सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाए, तो आप क्या करना, हेल्पिंग वर्ब उठाना। अब नॉट मत लगाना, सीधा यहाँ प्रोनाउन लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो मैं कहता हूँ भाई शी डजंट लव मी कॉमा डज शी, ऐसे हो जाएगा, डज शी। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, यही सच्चाई है, क्योंकि आपने नेगेटिव इधर यूज़ कर लिया ना डजंट, तो इधर आप फिर नॉट Yes, नहीं लगा सकते हो, ठीक है, याद रखना। Yes, sir. अगर मैं Yes, कहता हूँ sir. कि वो यार स्कूल जाती ही नहीं है, शी डजंट गो टू स्कूल, अब मैं बोलूँगा डज शी, जाती है क्या, जाती है क्या, ऐसे है ना, शी डजंट गो टू स्कूल, डज शी। अब और देखो, अगर मैं कहता हूँ कि शी हैजंट सीन द ताज महल, अब कैसे मैं इसका करूँ, हैज शी, हैज शी, ऐसे, अरे थोड़ा बहुत, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शी विल नॉट मैरी यू, अब नहीं, Will she? नेगेटिव अब खत्म ना, अब तो सीधा हेल्पिंग वर्ब। Yes, sir. नॉट इधर आ गया, देख रहे हो, इधर है ना नॉट,
नॉट इधर है, इधर नहीं मांगता है नॉट। अंतर देखो, डिफरेंस देखो, इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे समझ में आएगा। यस सर। अच्छा। देखो, अगर मैं कहता हूँ शी विल मैरी यू, ये पॉजिटिव है तो इसका होना चाहिए Yes, sir. वॉन्ट। Does. Won't she? Won't she? और अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि शी वॉन्ट मैरी यू, She won't marry me. Will she? Will शी she? वॉन्ट मैरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल शी। Will she? ऐसे अंतर देखो, शी लव्स यू, डजंट शी, Doesn't she? डजंट शी, She doesn't love you. और शी डजंट लव यू, Does she? डज शी, डज शी। Does she? Okay, fine. That boy has a girlfriend, doesn't he? या अगर आप नहीं मानते हो तो hasn't he, ठीक है, मानते तो हो ना, इतना तो दोनों में से कुछ भी होगा। Yes sir. और अगर आप कहते हो कि that boy, यहाँ अगर नेगेटिव कर दिया, that boy doesn't have a girlfriend, Doesn't have. Girlfriend. does he, Does she? does he, और नहीं तो has he, और क्या कर Yes लोगे, sir. है ना। Hmm. तो अब आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव में मुझे करके दिखाओ थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि अब इधर उधर हो जाएगा नया है ना, अभी भाग जाएगा। तो कुछ करके दिखाओ। अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई इट्स नॉट रेनिंग, इट्स नॉट रेनिंग, तो फिर Is आपको it? पता है इज इट करना Is it? पड़ेगा, इज इट, Is it? Hmm. जो कि आपकी जुबान से निकलेगा नहीं, कष्ट आपको मीरा जी, प्रकाश जी, श्री जी। Yes sir, definitely. ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, मैंने यहाँ पर इट क्यों लगाया, क्योंकि बात में ऑडियो की कर रहा हूँ, तो ऑडियो को तो मैं Audio कह की। सकता हूँ ना, Yes sir, no. है ना, ठीक है। तो अब आप में से कोई नेगेटिव बोले और दूसरा बंदा उसका तुरंत क्वेश्चन टैग करे, ऐसा करो जरा, आओ दो लोग, फर्स्ट Shall I start? I got. अब अगर इसमें मैं डाल दूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव समझते हैं आप लोग, Yes, sir. आदेशात्मक। मतलब हम ऑर्डर देते हैं, Order. है ना, ऑर्डर देते हैं या कई बार रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्लीज विलेज लगाते हैं ना, जैसे किसी ने Yes, बोला sir. कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ऐसे बोलते हैं ना। Yes, sir. अब इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाने का मन हो कभी, Not open. तो आप लोग क्या करोगे, ओपन द डोर का क्या बनाओगे, सोचो सोचो, ओपन द डोर, तो I don't have idea, sir. यहाँ पर Will. हाँ ग्रामर कहता है कि ओपन द डोर अगर हमें बोलना हो, दरवाज़ा खोलो, तो फिर यहाँ पर फ्यूचर का इस्तेमाल करो, या तो विल लगा दो, Will not. विल करके, और यहाँ पर प्रोनाउन लगा दो, ऐसा। या आप चाहो तो वांट भी बोल सकते हो, मतलब दोनों अलाउड है, वांट भी बोल सकते हो, प्रोनाउन लगा सकते हो। हालांकि इतना यूज़ थोड़ी होता है, ये सब वाला कहाँ यूज़ होता है, जैसे किसी ने बोला भाई ओपन द डोर, ओपन द डोर, अब या तो वो बोले विल यू, दरवाज़ा खोल, या वांट यू, दरवाज़ा खोल, नहीं क्या, ओपन द डोर, वांट यू। ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, थोड़ा सा मुश्किल है समझना इसको, क्योंकि आप लोग कैसे यूज़ करोगे, कभी किया ही नहीं होगा, होता ही नहीं ज़्यादा। जैसे आपने बोला कि शोर मत मचा भाई, डोंट मेक अ नॉइज, तो अगर आपने इधर डोंट बोल ही दिया है तो यहाँ तो 100% क्या होने वाला है, Will. विल यू, डोंट मेक अ नॉइज, विल यू, इस तरीके से। डोंट गो देयर, उधर मत जा भाई, डोंट गो देयर, जाएगा क्या, विल यू। तो फ्यूचर में बनता है यहाँ पे ना। हाँ,
जो इम्पेरेटिव होता है ना उसको फ्यूचर में कर दिया जाता है, लेकिन ये मतलब स्पोकन में आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो, ये सब राइटिंग वाइटिंग में कभी है ना हो गया। बोलने में तो वही आपका चलता है, जो टेंस लेवल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ये ज़्यादा चलता है। ठीक है जी, तो ये आपका हो Okay. गया। ओके, बाकी अगर ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो ऑर्डर के अलावा फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे इसके अंदर? ऑलमोस्ट तो सब हो गया क्वेश्चन टैग में। बाकी क्या होगा? इतना बहुत। बाकी मैं कराने को करा सकता हूँ कि यूज़ टू आ जाए तो यूज़ नॉट टू हो जाएगा, बट वो सब आप कहाँ यूज़ करोगे, वो सब यूज़ नहीं होते। तो इतना आपका हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव टेंस पर आप करके दिखाओ मुझे। आप वो स्टेट ऑफ पोजीशन कर सकते हो, मेरे पास एक कार है, ये सब कर सकते हो। स्टेट ऑफ बीइंग कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। जैसे अगर कोई बोले कि आई एम नॉट क्लेवर, अगर कोई ऐसा बोलता है कि आई एम नॉट क्लेवर, तो क्या होना चाहिए? पहले ही नॉट कह रहा है तो एम आई होना चाहिए ना, यस सर, एम आई। एम आई ऐसा होना चाहिए ना। अगर कोई बोल दे कि भाई यू आर राइटिंग अ लेटर, तो भाई पत्र लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? Aren't you? Aren't you? तो ये सब चलता है। कोई बोलते कि भाई गाइज आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा Am क्या? I? अब यहाँ पर आप फंस जाओगे। Ament, no? Am I? नहीं Ament I. Aren't I? Aren't I? Am I now? मैं Do I? ठीक है इरशाद, मुझे भी बोलने दीजिए। तो इरशाद फरमाइए। एमेंट होता ही नहीं है, आज तक एमेंट दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर ये कर ही नहीं पाओगे। तो ग्रामर कहता है कि यहाँ पर तो भैया आपको यहाँ भी आरेंट करना पड़ेगा, आरेंट आई। तो ये सिर्फ लिख सकते हो, बोलने में आप जब आरेंट आई बोलोगे तो लोग समझेंगे ही नहीं ना। लोगों को क्या पता ग्रामर, वो नहीं समझेंगे, कहेंगे क्या है एम, क्या कह गया है, आरेंट क्यों कह रहा है। तो कुछ अंग्रेज लोग इसको एंट आई भी कह देते हैं, है ना, एंट आई। एंट वो समझते हो, एक अंग्रेजों का एक होता है ना एंट, नाम सुना होगा कभी। यस सर, हाँ, एंड के बारे में पता है। तो यहाँ पर आप थोड़े से फंस सकते हो। बाकी क्या है, बाकी सब ठीक है। फंस गए तो फिर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। फंसे रहेंगे। तो यही था आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, बाकी जो ऑर्डर वाला है, जैसा मैंने कहा कि वो आप लोग नहीं यूज़ कर पाओगे। जैसे आपने बोला अरे चाय बनाओ, मेक टी, तो अब मेक टी के बाद क्वेश्चन टैग कौन यूज़ करता है? मेक टी बोल के चुप हो जाता है थोड़ी, ए मेक टी वांट यू, बनाने वाला बोले चल नहीं बनाती हट, तो ये हो जाएगा। वो यूज़ नहीं होता है, मैं वो बता रहा हूँ जो मार्केट में यूज़ होता है। कराने को मुझे क्या, मैं सारा आपको करा के वो कर दूँ, बट कॉपी भरने से क्या फ़ायदा। यस सर। सर इट मीन्स आज से कंप्लीट हो चुका सर हमारा पूरा बेसिक टू एडवांस। कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे अभी अंग्रेज़ी बुलवाऊंगा तो फिर अभी भी आप वहीं हो। नो सर, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्योरी क्लास सर। हाँ जी मैडम, थ्योरी हो गया है। किसी को कार का सारा गियर, एक्सीलेटर, इंजन फिंजन सिखा दो और आज तक वो गाड़ी चलाया ही नहीं, बेकार है। यस सर। तो सोचो क्या फ़ायदा है। सर वी हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, वी डोंट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आप लोग की कर्मों की सजा है, खुद ही आपने जानबूझ के किया है।